हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास सदा रहे हमारी साथ और सब्सक्राइब करें द स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और हमेशा जुड़े रहे हमारे साथ। राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था कि दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। आज मैं यहाँ प्रस्तुत करने के लिए खुशी महसूस कर रहा हूँ एक महान और प्रेरक व्यक्तित्व का, जिसने हमारे जीवन में एक अद्वितीय प्रभाव छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वाणी न केवल वेदों, उपनिषदों और पुराणों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, बल्कि उनके उदाहरणों, उपदेशों और गीता में दिए गए अमूल्य ज्ञान के कारण वे हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। आज मेरा उद्देश्य है राधा कृष्ण के मिलन के पीछे छिपे अर्थ को समझाना, जो हमें सही प्यार के बारे में समझने का एक महान अवसर देता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें यह दिखाती है कि प्यार एक ऐसा अनंतम तत्व है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। वे एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित थे कि उनके प्यार का अनुभव करने वाले लोगों के लिए वे अपने आप को एक स्वर्गिक अनुभव में ले जाने के लिए तैयार थे। राधा कृष्ण का मिलन एक बहाना था जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें प्यार के सच्चे अर्थ को समझाने का संदेश दिया। दुनिया को प्यार का सही मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के प्यार के आवेग को जागृत करना होगा। हमारे अंदर छिपे प्यार की ऊर्जा को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे अपने चारों ओर फैलाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि प्यार एक निस्वार्थ भावना है और इसे अपने जीवन में उतारने से हम अपने आप को उच्चतम स्तर की खुशियों और संतुष्टि की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। प्यार एक विशेष शक्ति है जो हमें दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने, संगठित करने और विकसित करने में मदद करती है। राधा और कृष्ण के प्रेम के उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि प्यार में सच्ची स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहां हम दूसरे व्यक्ति को उनके आप की आवश्यकताओं और वांछाओं के साथ स्वीकार करते हैं, उन्हें आदर्शित करते हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। प्यार में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, जहां हम दूसरे व्यक्ति के संग्रह के आधार पर उन्हें आदर्शित करते हैं और उन्हें खोजने के लिए शक्तिशाली नजरिया बनाते हैं। भगवान कृष्ण के माध्यम से हमें यह युक्ति सिखाई जाती है, जहां हम लोगों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और मान्यताओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमारे प्रयासों को संगठित करते हैं। प्यार और सम्मान की एक और महत्वपूर्ण पहलू है संयम। हमें अपने व्यवहार में संयम रखने की आवश्यकता है। जहां हम दूसरे व्यक्ति के अधीन रहते हैं, उन्हें महत्व देते हैं और उन्हें खुश रखने का प्रयास करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम युगल की कथा से हमें यह सिखाती है कि संयम से संबंधों को स्थापित और मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। प्यार का सही मतलब समझने के लिए हमें एक ऊर्जावान और सकारात्मक मनोभाव की आवश्यकता होती है। हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए आत्मविश्वास का होना चाहिए और उन्हें अग्रसर बनाने के लिए अपने जीवन में सकारात्मक सोच को स्थापित करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी सत्ता और शक्ति का सदुपयोग करके प्यार की शक्ति को संजोना चाहिए, जो हमें अनुभवों के साथ एकांत में नहीं छोड़ने देती है। प्यार का सही मतलब समझने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन की आवश्यकता होती है। हमें अपने अंदर की विद्यमान प्यार की ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम उसे सही रूप से निर्देशित कर सकें। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि प्यार को अनुशासित करने के लिए हमें आत्मविश्वास, विचार शक्ति
और ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्यार का सही मतलब समझने के लिए हमें अपनी प्रियतमा के प्रति वचनबद्धता और समर्पण की आवश्यकता होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम युगल के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि प्यार एक अद्वितीय बंधन है जो हमें एक दूसरे के साथ गहरी संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में कहें तो राधा कृष्ण का मिलन एक बहाना था कि हम दुनिया को प्यार का सही मतलब समझ सकें। प्यार एक अनंतिम तत्व है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसे समझने के लिए हमें अपने अंदर छिपे प्यार की ऊर्जा को जागृत करना, स्वीकार करना, विकसित करना और संयमित रखना होगा। प्यार को सही रूप से समझने के लिए हमें सकारात्मक मनोभाव, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होगी। आखिर में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाएं और प्यार के सच्चे मतलब को समझने का प्रयास करें। हमारे जीवन में सही प्यार की उपस्थिति हमें खुशी, संतुष्टि और आनंद का एक सत्य अनुभव प्रदान करेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।